और आज अगर बात की जाए तो आज सबसे पहले हमें ध्यान इस बात को देना है कि कोई भी आपका हिंदी वाक्य लिखा हुआ है उसको अंग्रेजी में अगर मतलब बनाना है, मतलब हिंदी से अंग्रेजी में अगर किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जैसे आप ये वाला पढ़ भी चुके हैं कि कौन सा टेंस है। सबसे पहले तो आप ये देखिए आपका वो कौन सा टेंस है। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट का टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट कॉन्टिन्यूअस है या फ्यूचर का कोई है, माने जो भी आपके टेंस थे, कुल मिला के आपने 3 टेंस पढ़े थे और उन 3 टेंस के भी 4-4 भाग आपने पढ़े थे, तो कुल मिला के आपके टोटल टेंस 12 टेंस थे। तो हमने अभी आपको पिछली वाली क्लास में वीडियो में बताया भी है कि 12 टेंस की पहचान आप कैसे करेंगे। तो आप सबसे पहले देख लेंगे कि 12 टेंस कैसे बनाने हैं आपको, आप इस पर ध्यान देंगे। अब दूसरी बात अगर बात करी जाए तो टेंस से ज़्यादा ज़रूरी है आप ये चीज़ पता करेंगे कि प्रकार आपका किस प्रकार का है। कि जैसे अभी हमने पढ़ा कि टेंस आपने बता दिया कि भाई जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था या फ्यूचर परफेक्ट टेंस था या पास्ट इंडेफिनिट का था या फ्यूचर का कोई भी टेंस था या पास्ट का कोई भी टेंस था, जो भी टेंस थे आपने पहचान देख ली। अब अगर आपको टेंस की पहचान पता चल गई तो अब आप प्रकार कैसे चेक करेंगे। तो प्रकार कोई भी टेंस है, जैसे या तो वो अफर्मेटिव का हो सकता है, मतलब सकारात्मक। सकारात्मक का मतलब क्या है, जो सेंटेंस आपका बिल्कुल सिंपल सा लिखा हुआ हो, या दूसरा शब्द कह सकते हो दूसरी भाषा में ये निगेटिव सेंटेंस आपका होगा। निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होगा, जिसमें आपका नहीं शब्द आ जाए, कोई ऐसा सेंटेंस जो सिंपल के साथ साथ उसमें नहीं शब्द लगा हुआ हो। तीसरा आपका टेंस जो होता है वो होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की अगर बात करी जाए तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको 2 प्रकार की चीज़ें मिलेंगी। एक तो आपकी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब, और एक आपका होगा जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। किससे? क्वेश्चन वर्ड से। तो बस इसमें ध्यान ये रखना है कि हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस शुरुआत में स्टार्ट होगा या क्वेश्चन वर्ड आपके वाक्य के बीच में आ जाएंगे, तो उससे आपको मिलेगा। तो ये 2 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। अब इनको एक लाइन में अगर देखा जाए कैसे समझ सकते हो, तो इसमें आपको है मतलब नहीं शब्द जो होगा वो आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंस होगा। ठीक है, लास्ट में आपका पूर्ण विराम लगा होगा। इसमें अगर बात करी जाए तो इसमें नहीं शब्द होगा और सेंटेंस आपका सिंपल होगा। इसमें अगर बात करें तो नहीं आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। कुल मिला के आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिखेगा, तो आप पहचान लेंगे कि ये इंट्रोगेटिव टाइप है, ये आपका निगेटिव वाला टाइप है और ये आपका अफर्मेटिव टाइप है। तो अब जब आपको टाइप कंफर्म हो जाएगा तो इसके बाद आप पढ़ेंगे सबसे पहले कि हिंदी को अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे। उसके लिए जो रूल होगा, एक ही रूल अभी आप याद करके चलो, फिर इनके अकॉर्डिंग हम बाद में धीरे धीरे बांट लेंगे। ये आप याद रखो कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? तो कर्ता। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? कर्ता। जब कर्ता आपको पता चल जाए तो आप क्या ढूंढेंगे? उस टेंस की सहायक क्रिया जो आप पढ़ रहे हो। तो दूसरे नंबर पर आपको क्या ढूंढना है? सहायक क्रिया। अब जो भी टेंस होगा अपनी अपनी सबकी अलग अलग हेल्पिंग वर्ब हैं। इसके बाद अगर बात करी जाए तीसरे नंबर पर, तो वो आपकी होगी मेन वर्ब, मीन्स मुख्य क्रिया। क्या होगी? मुख्य क्रिया। हर एक टेंस में क्रिया अलग अलग प्रकार से आएंगी, किसी में फर्स्ट फॉर्म आएगी, किसी में सेकंड फॉर्म आएगी, किसी में थर्ड फॉर्म आएगी, या वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहते हैं, तो ये लगाएंगे। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट को मतलब क्या हुआ? कर्म, मतलब उद्देश्य समझ लो। ऑब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य, लक्ष्य, जिसके लिए आप कार्य कर रहे हो वो आएगा। और इसके बाद अगर बात करी जाए तो ETC जो बचा हुआ भाग है, अन्य भाग, अन्य। अब एक एक पॉइंट समझ लिया जाए, ये आप उंगली पर याद रख सकते हो। जैसे 5 उंगली हमारी हैं, तो पहला नंबर सब्जेक्ट है, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, फिर आपकी मेन वर्ब है, फिर आपका ऑब्जेक्ट है और फिर आपका ETC है। अब जैसे अगर बात करी जाए सब्जेक्ट का मतलब क्या है, तो सब्जेक्ट का मतलब है जो काम कर रहा हो। जैसे हमने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कौन काम कर रहा है? मैं। हमने कहा माता जी खाना बना रही, कौन काम कर रहा है? माता जी। हमने कहा पंखा चल रहा है, तो कौन काम कर रहा है? पंखा। हमने कहा पिताजी अब यहाँ नहीं आते हैं, कौन काम कर रहा है? पिताजी। तो माने जो काम कर रहा होगा वो आपका कर्ता होगा। अब कर्ता जब आपको कन्फर्म पता चल जाएगा तो आप ये चेक कर लेंगे कि जो आपका टेंस है, टाइप आप देख ही चुके हैं, पहचान आपको पता ही हो गई, तो आप चेक करेंगे जो भी आपका टेंस है। जैसे आपने प्रकार चेक कर लिया और देख लिया कि इसमें से कोई एक टेंस था, कोई भी एक टेंस, जैसे मान लिया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में चल रहा था आपका,
तो जैसे ही आपको पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, आपने तुरंत उसी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगा लेंगे दूसरे नंबर पर, डू या डज जो भी आएगी। अब इसके बाद आपको देखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है, माने जो आप कार्य करते हो, जो उसमें तरीका दिखाया जाता है कार्य करने का, जैसे करना, बैठना, सोना, हंसना, गाना, नाचना, चलना, मचलना, तो ये सारी आपकी वर्ब हैं। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर क्रिया क्या है आपकी, पढ़ना। हमने कहा तुम पढ़ रहे हो तो आपकी क्रिया क्या है, पढ़ना। हमने कहा तुम देख रहे हो तो क्रिया क्या है, देखना। हमने कहा तुम गाना गा रहे हो तो क्रिया क्या है, गाना गाना। हमने कहा वह अब खेल रहा है तो क्रिया क्या है, खेलना। तो खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, रोना, गाना, हंसना, नाचना, कूदना, ये जितनी भी सारे वर्ड हैं ये आपकी क्रियाएँ हैं। अब दूसरी भाषा में आप ये कह सकते हो, माने ऐसे शब्द जिनके अंत में ना या नी लग जाए तो वो क्रिया होती हैं, जैसे खेलना है, पढ़ना है, लिखना है, रोना है, गाना है, हंसना है, चलना, मचलना, जो भी हैं वो सारी आपकी क्रियाएं होंगी। फिर आपको देखना क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिसके लिए आप काम कर रहे हो, जो आपका उद्देश्य। जैसे हमने कहा मैं पुस्तक पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो गया, पुस्तक। हमने कहा तुम पाठ याद कर रहे हो, तो आपका मुख्य कार्य क्या है, पाठ को याद करना। हमने कहा तुम रामायण पढ़ रहे हो, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, रामायण। ठीक है, अब इसके बाद जितनी भी चीज़ें एक्स्ट्रा बच रही हैं, जैसे वो घर में काम कर रहा है, वो कानपुर जा रहा है, वो बनारस में रह रहा है, तो वो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। तो आपको एक इसी रूल पर थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको कोई भी टेंस कैसे बनाना है, तो आपको इस वाले रूल पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अब हम लोग जो अगले वाले वीडियो में अगर पढ़ाई करेंगे, तो आपका जो सबसे पहला टेंस है वो हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और वो शुरू होगा कल से, जिसमें रोज़ आपको A to Z जितने भी टेंस आपके हैं बारी बारी से सारे के सारे पढ़ाएंगे विद प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आपको एग्जाम्पल भी अच्छे अच्छे मिलेंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये चीज़ आज समझ में आई होगी। तो फिर अब अगले वीडियो में फिर आपको मिलेंगे और शुरुआत करेंगे आपकी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से। ठीक है, थैंक यू।